नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 30 अप्रैल 2025। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। वैसे पिछले कुछ दिनों से साइडवेज रेंज बाउंड ही मूवमेंट हो रही है। तो सारे इंट्राडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस, डेली के सपोर्ट रेजिस्टेंस वही है। लेकिन आज कुछ और भी डिस्कस करते हैं। जैसे मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर इंट्राडे के चार्ट पे भी ऊपर ऊपर चल रहे हैं या कन्वर्ज हो गए थे एक दूसरे के पास, अभी डाइवर्ज होने के चांसेस है। जब ये एवरेजेस कन्वर्ज हो रही थी यहाँ पे, तो यहाँ वोलेटिलिटी कम हो गई थी, साइडवेज मूवमेंट हो रही थी। अब फिर एक्सपांड करें तो ब्रेकआउट आने के, इसके बाहर ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। अब ये जब तक बाय के क्रॉस ओवर, यहाँ पे बाय के क्रॉस ओवर मीन्स, पहले तो इसे जूम कर दें। कम पीरियड वाली एवरेज, जैसे यहाँ पे लिखा है 21 पीरियड ग्रीन बताया है, पिंक है वो 55 है, 200 वाली ब्लू है। तो ये एकदम छोटी यहाँ पे प्लॉट हो गई है, डेली चार्ट पे दिख जाएगी। तो यहाँ ये 21 का एवरेज 55 को क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो इट वाज अ बाय सिग्नल। अब ये बाय सिग्नल कंटिन्यू है, सेल के क्रॉस ओवर अभी नहीं आए, बाय के सिग्नल कंटिन्यू है। और अगर एक्सपांशन आता है तो इसे क्या हम कह सकते हैं, विप्लैश। विप्लैश, सडन जर्क, राइट। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं नेक में कभी तकलीफ हुई सडन जर्क की वजह से वगैरह, वैसे ये सडन जर्क, ये एकदम से एवरेजेस डाइवर्ज हो गई थी, कन्वर्ज हो रही है। ऐसा लग रहा था यहाँ पे ये नीचे सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर ये एक्सपांड होने की तैयारी कर रहे हैं। अभी की ये लास्ट की जो मूवमेंट आई उस पे, राइट। दूसरा, तो ये अगर एक्सपांशन होके ब्रेकआउट, ये रेंज हमने पहले भी ड्रॉ की है 127-100 वाली। तो इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट्स ये सब आपको पहले भी मालूम है, कल के परसों के वीडियो में बहुत बार डिस्कस हुआ। RSI रेंज बाउंड चल रहा है, MACD जीरो लाइन के ऊपर ही चल रहा है। सो अभी तक तो सब ठीक है। डेली चार्ट्स पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वही है, अभी भी उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे आज। डबल डोजी पैटर्न बन रहा है, मतलब फोर्सफुल मूवमेंट में फॉलो, जिस तरह भी ब्रेकआउट आ जाए, लो ब्रेक करे तो भी, हाई ब्रेक करे तो भी। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट तो है 127-100 ऊपर, ये रेड जोन, ये सारा हमने डिस्कस किया। लेकिन हम आज अलग डिस्कस करते हैं, ये मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज इसमें भी डेली में भी बाय के क्रॉस ओवर चल रहे हैं, प्लस ये 200 डेज ब्लू जो एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है 200 दिन का, उसके ऊपर भी आज तीसरा दिन हो गया क्लोज हो रहे हैं। वैसे पहले यहाँ पे तीसरा क्यों, ये रेड कैंडल हल्का वही था, तो ये 6-7 दिन हो गए उसके ऊपर ही क्लोज हो रहे हैं। एक्सपोनेंशियल एवरेज तो और उसके भी नीचे है। सो इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन। एनी पुल बैक टुवर्ड्स 200 डेज और मूविंग एवरेजेस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, राइट, टू एंटर। MACD जीरो लाइन के ऊपर चल रहे हैं, राइट। MACD इसमें भी जीरो लाइन के ऊपर चल रहे हैं, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट अगर देखें, वीकली चार्ट MACD पॉजिटिव है इसमें भी। अब ये जीरो के ऊपर अगर आ जाते हैं तो और भी ये पॉजिटिव बन जाएंगे। वैसे इसमें वीकली में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें मूविंग एवरेजेस भी डाउन साइड है, सेल के क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन इनके स्लोप फ्लैट हो गए, राइट। स्लोप भी अगर डाउन साइड हो जाते तो मुश्किल हो जाती, लेकिन यहाँ पे ये स्लोप्स इनके एवरेजेस के फ्लैट हो गए। ऊपर ये 127 और 61.8, ये दोनों रेजिस्टेंस वैसे ही है, वो हमने पहले भी डिस्कस किए। नीचे के सपोर्ट मिडल बैंड, बुलिंजर बैंड के, ये डोजी के लो वगैरह वैसे ही है। वीक तो अभी खत्म होगा, फ्राइडे का सेशन बाकी है, तब देखा जाएगा, वापस डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें MACD की वजह से हम आज इसे देख रहे हैं, तो हल्का सा ये भी थोड़ा पॉजिटिव है। और मंथ आज खत्म हो रहे हैं, तो मंथली चार्ट देखते हैं। नॉट एग्जैक्टली अ हैमर, क्योंकि रियल बॉडी के ट्वाइस लोअर शेडो चाहिए, लेकिन फिर भी देर इज अ लॉन्ग लोअर शेडो।
एज गुड एज हैमर। सो ये भी बुलिश साइन ही है। पहले यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बन गए, फिर ये बुलिश पैटर्न बन गया, तो मंथली चार्ट्स आर ऑल्सो गुड। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। और इसमें मंथली एमएससीडी तो पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड हो रहे हैं। बैंक निफ्टी में पिनट, ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, वॉट एवर इट में भी, इसे लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ब्रेकआउट है इसके। तो ये पीनट की हाइट ब्रेकआउट लेवल में ऐड करनी है, अगला रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। बॉटम कनेक्टेड जो ब्लैक ट्रेंड लाइन मिडल बैंड है, ये सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि इस कैंडल का लो भी उन्हीं के करीब है। So monthly, so far, these are good and closing at a highest level, I think. Monthly, daily, weekly, everything. Weekly, sorry, Friday आएगा. So monthly, वीकली इसमें देखें बैंक निफ्टी में, तो ये एमएसडी ऑलरेडी जीरो लाइन के ऊपर आया हुआ है। राइट, इट इज ऑलरेडी इन अ पॉजिटिव टेरिटरी। सो पिछला जो ये शूटिंग स्टार था, इसका लो अपना सपोर्ट है। ये लो अगर ब्रेक करता है तो नीचे आ जाते हैं। वैसे एमएसडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 दिन या 1-2 हफ्ता नीचे भी आ गया, करेक्शन थोड़ा सा, इतनी सारी, इतनी बड़ी मूवमेंट ऑलरेडी न्यू हाई तक दे दी बॉटम से कंटिन्यूअसली, थोड़ा करेक्ट हो भी गया तो एमएसडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर यहाँ से ये लो ब्रेक करके नीचे भी आते, कंफर्म कब होगा, ये पिछला शूटिंग स्टार का लो ब्रेक करके नीचे जाएगा तभी। नीचे आते भी हैं तो ये सपोर्ट एरिया एक अच्छा लेवल बन जाएगा एंटर करने के लिए। डेली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जैसे पहले डिस्पैरिटी थी, मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर चले गए थे, अभी एवरेजेस थोड़ा प्राइस कैचअप कर रहे हैं। एवरेजेस ऊपर ऊपर आ रहे हैं, प्राइस वहीं रह गए, ये एवरेजेस ऊपर ऊपर आ रही हैं। तो ये डिस्पैरिटी भी खत्म होने के चक्कर में है। वैसे डेली डेली चार्ट में हल्का नेगेटिव पैटर्न है, फिर भी इसके लेफ्ट साइड में ये प्रीवियस टॉप रेजिस्टेंस है, लेफ्ट साइड में ये प्रीवियस बॉटम सपोर्ट है। तो बॉटम 54,176 सपोर्ट है, और ये टॉप 56,098 रेजिस्टेंस है। एमएससीडी इसमें भी जीरो लाइन के ऊपर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एमएससीडी जीरो लाइन के ऊपर है तो करेक्शन नहीं आएंगे, करेक्शंस आ सकते हैं, लेकिन उस एमएससीडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इंट्राडे थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बन रहा है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़े प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। अदरवाइज ओवरऑल तो सब ठीक दिख रहा है। और मैं आपसे शेयर कर पाऊँ, पहले हमने किया था पॉइंट एंड फिगर के चार्ट्स पे, तो यहाँ निफ्टी के करंट क्लोज के हिसाब से शॉर्ट टर्म में डबल टॉप बाय बन रहे हैं। 0.10/3 बॉक्स रिवर्सल, 0.10%/3 बॉक्स रिवर्सल डेली चार्ट्स पे। तो यहाँ पे डबल टॉप बाय जस्ट आज की अभी की क्लोजिंग से डबल टॉप बाय बन रहे हैं। यहाँ मीडियम टर्म में भी डबल टॉप बाय बन रहे हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अभी नहीं बन रहे हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा ये वेट करना पड़ेगा जब तक 55,762 के ऊपर नहीं आते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। सो बैंक निफ्टी में तो हल्की सी थोड़ी वीकनेस है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। सो स्टॉप शेयर, मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। परसों फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।